हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में साधारण ब्याज के 15वें पार्ट पे चर्चा करने जा रहे हैं और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास के बाद आपकी अगली क्लास जो होगी वो साधारण ब्याज के किस्तों पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, यानी आज की क्लास के बाद आपकी जिंदगी किस्तों में कैसे बीतेगी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जितने प्यारे बच्चे इस महत्वपूर्ण सेशन से जुड़ गए हैं वो इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों तक शेयर कर दीजिए। बहुत मजा आने वाला है, बहुत धमाल मचेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक 14 पार्ट नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से देख लीजिएगा, या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको साधारण ब्याज का फोल्डर मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, पहले पार्ट से और आखिरी पार्ट तक पूरा नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, एकदम आपके काम का। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत बहुत ही प्यारे से प्रश्न के साथ करने जा रहे हैं। जो बच्चे जुड़ गए हैं वो बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो कैसा लग रहा है, चीजें स्पष्ट आपको जा रही हैं नहीं जा रही हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर नहीं किया है तो प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार जुड़े हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस प्यारी सी क्लास का पहला प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं। कह रहा है प्यारे बच्चों, एसएससी सीपीओ का प्रश्न है कि 5 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि इसे x+5% वार्षिक दर पर निवेश किया गया होता तो साधारण ब्याज पहले से 9200 रुपये अधिक प्राप्त होता। धनराशि क्या है? तो बिल्कुल आसान सा सवाल है बच्चों। देखो हम लोग कैसे इसको हैंडल करते हैं। 5 वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि, मेरे भाई हम लोग क्या मान लेते हैं, माना धनराशि। एकदम आराम से आपको ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आएगी। माना धनराशि 100 रुपये। कितनी मान लिया भाई? 100 रुपये। अगर इस पे 5 वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि x% के ब्याज पर निवेश करेंगे मेरे भाई, तो हमें पता है कि अगर हम लोग प्यारे बच्चों धनराशि को 100 मानते हैं तो हमारा जो साधारण ब्याज आता है वो रेट इंटू टाइम आता है। क्या आता है भाई? रेट इंटू टाइम आता है, ये हमें पता है। तो अगर हम 5 साल के लिए x के दर लगाएंगे तो मुझे साधारण ब्याज 5x मिलेगा। ठीक है, अगली बार कितना हम लोग कह रहे हैं? 5 साल के लिए रेट प्यारे बच्चों x+5 हो जा रहा है, 5% बढ़ जा रहा है, तो ये हमारा ब्याज मिल जाएगा। अब आप बताओ प्यारे बच्चों इन दोनों में अंतर कितने का आएगा? तो कहेंगे सर 5x यहां भी है, 5x यहां भी है, खत्म हो जाएगा और 5 बचे 25 का डिफरेंस आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा? 25 का डिफरेंस आएगा मेरे भाई। अगर 25 का डिफरेंस तो सवाल में देखेंगे ये 25 की वैल्यू 9200 दिया मेरे भाई। कितना दिया है? 9200 दिया है। अब बता दो एक की वैल्यू, हमें एक का नहीं चाहिए, हमें धनराशि चाहिए, तो हमें 100 का मान चाहिए। अगर हमें प्यारे बच्चों 100 का मान चाहिए तो बता दो हमें 25 का मान 9200 दिया है। कितना दिया है? 9200 दिया मेरे भाई। तो अच्छा बताओ ये 100 जो है 25 का कै गुना है? 4 गुना है। ये 100 रुपया हमें निकालना है ना। 25 का वैल्यू 92, तो 25 का 4 गुना 100, तो 100 की वैल्यू मेरे भाई इस 92 का 4 गुना कर देंगे, आंसरवा हो जाएगा 4 9 36 और 4 दूनी 8, 36,800 रुपया। प्यारे बच्चों इस प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट से सवाल आपका सीपीओ 21 का खत्म हो गया। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। एक बार मैं दोबारा समझा दूं आपको। हमने धनराशि क्या मानी? 100। अगर हम कह रहे हैं कि हमारा मूलधन अगर 100 है तो हमें ब्याज रेट इंटू टाइम मिलता है। तो जब रेट x था, टाइम 5 था तो ब्याज 5x। जब रेट टाइम है और ब्याज x+5 है तो हमें ये ब्याज मिलेगा। इस ब्याज से इस ब्याज में अंतर कितने का है? तो कहेंगे सर 5x खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, तो 5 बचे 25 का अंतर और 25 की वैल्यू सवाल में 9200। अगर हमें 100 का मान निकालना है तो 25 का 4 गुना 100 होता है, तो हम 9200 का 4 गुना कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं।
चलिए भाई बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का दूसरा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। आप लोग प्यारे बच्चों शुरू से अंत तक पूरी क्लास को देखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक पूरे एसआई के पूरे पार्ट को नहीं देखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से देख लीजिएगा, बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे आप। ठीक है, इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है कि आप उम्मीद नहीं करोगे कि इतने छोटे से प्लेटफॉर्म से इतनी अच्छी जानकारी कैसे मिल रही है। बस आप चीज़ों को इग्नोर नहीं करिए। ठीक है, ज्ञान कहीं भी बट रहा हो वहां से लेने में आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं आपसे आज की क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे। और दूसरा प्यारा सा प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि 1500 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 2175 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तब धनराशि, नई धनराशि यानी मृतधन कितना होगा। तो एकदम आसान, बता दो इस सवाल को कितना आसानी से हल कर दें। अगर आप इसको बेसिक लगाने जाओगे मेरे भाई ना, तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आपको बेसिक नहीं बता रहा हूं, इस सवाल के लगाने का एकदम खतरनाक तरीका बता रहा हूं। 1500 रुपए की धनराशि है, कितने की भाई? 1500 रुपए की धनराशि है। चलो 1500 रुपए की धनराशि है, ब्याज की दर 3% बढ़ गई। अच्छा बताओ, 1500 रुपए का अगर 3% और कितने साल का भाई? 3 साल का निकाले हम तो मुझे आएगा 15 तिया 45 और तिया 135। 3% ब्याज की दर बढ़ जाएगी। इसका मतलब हमारा ब्याज 135 रुपया हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? 1500 रुपए पर 3% ब्याज बढ़ गया 3 साल के लिए, तो हमें एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलेगा? 135 रुपया मिलेगा मेरे भाई। उसके बाद सवाल ने कहा है कि पहले मृतधन कितना था? पहले मृतधन 2175 था। तो अब जो नया अमाउंट बनेगा मेरे भाई, वो बनेगा 2175 तो मिलता ही था, अब एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ अमाउंट भी मिल जाएगा, सॉरी ब्याज मिल जाएगा 135 रुपए। टोटल जोड़ लेंगे हम लोग यहां से, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा। उसके बाद 21 और 1 22 और 1 23, 2310 रुपए मेरे भाई नया अमाउंट आपका हो जाएगा। ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। बता दो कितना आसानी से हम लोगों ने सवाल को हल कर लिया। एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल है मेरे भाई, एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल है। देख लो कितना आसानी से आप इस सवाल को पेपर में हैंडल कर सकते हो। बेसिक जाओगे बहुत टाइम टेक करेगा। हमने क्या कहा कि आपने बैंक को 1500 रुपया दिया, बैंक में ब्याज की दर 3% बढ़ गई और 3 साल के लिए आपका पैसा था, इसका मतलब आपको 135 रुपया मिलेगा एक्स्ट्रा। तो आपका पहले मृतधन 2175 था, अब 135 रुपया और ब्याज मिल गया, तो आपका मृतधन 2310 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आज की क्लास का प्यारे बच्चों तीसरा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। क्लास कैसी लग रही है? ऑडियो वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्यारे बच्चों? एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए क्लास कैसी लग रही है। अगर आप तक अभी आपने पूरे बच्चों को शेयर नहीं किया है तो आप शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपका काम है सिर्फ अधिक से अधिक बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कराना है, अधिक से अधिक बच्चों तक इस लाइव क्लास में जोड़ना है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं हम लोग यहां से। और तीसरा प्रश्न आपका है 8,000 रुपए पर 3 वर्षों में 2 बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 800 रुपये है। यदि 2 बैंकों की प्रतिवर्ष ब्याज दर R1 तथा R2 है तब R1 माइनस R2 का मान क्या है? एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का प्रश्न है। R1 ग्रेटर देन R2 दिया है। अब लोग कितना आसानी से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे, मैं पहले आपको बेसिक सिखा दूं इस सवाल का। ठीक है, देखो 8,000 रुपये पर मेरे भाई पहले ब्याज की दर R1 है, समय कितना है? 3 साल है, और बटे में क्या करेंगे? 100। ये पहले ब्याज मिल गया, फिर ये माइनस करेंगे दूसरा ब्याज 8,000 गुणे R2 दिया हुआ है और गुणे 3 करेंगे और बटे में क्या करेंगे मेरे भाई? 100 करेंगे।
बात समझ में आ रही है ना। अब इसको बराबर क्या लिख देंगे, अंतर उसने दिया है सवाल में 800 रुपये। कितना दिया भाई, 800 रुपये। अच्छा आप बता दो मेरे भाई, 800 यहां भी है, 800 यहां भी है और 800 यहां भी है, 800 कैंसिल कर सकते ना। अब बता दो, एक जीरो यहां से कैंसिल कर देते हैं और एक जीरो यहां से कैंसिल कर देते हैं। अब बताओ ऊपर क्या बचा प्यारे बच्चों, ऊपर बचा है 3r1 माइनस 3r2 और इधर आपका ये 10 और 10 का एलसीएम 10 यहां चला जाएगा। अब बताओ 3 कॉमन होके r1 माइनस r2 का मान ही आपसे पूछा है, तो 10/3 कॉमन होके यहाँ जाएगा और ये आपके r1 माइनस r2 का मान प्यारे बच्चों आ जाएगा 10/3 का मतलब 3 सही 1/3%। ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। ये हमने अभी आपको बेसिक सिखाया है, ठीक है। इसको हम लोग इतना आसानी से भी हल कर सकते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसको एक अलग कॉन्सेप्ट से हल करने की कोशिश करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए भाई बच्चों, हम लोग इसी सवाल को एक अलग और बेहतर कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये बेहतर कॉन्सेप्ट इससे बेहतर लगेगा जो आपने अभी बेसिक किया हुआ। ये गड़बड़ नहीं है, बस ये थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अब देखो मैं इसी सवाल को कर रहा हूं। 800 रुपये अंतर मेरे भाई, कितने अंतर है, 800 रुपये अंतर है। कितने रुपए पर, 8000 रुपये पर। कितने साल में, 3 साल में। और डायल 100 कर दो। अंतर ही तो निकालना, r1 माइनस r2। यहां से 800 से 800 कट गया मेरे भाई, एक जीरो यहां से कट गया, 10/3 आ गया। तो r1 माइनस r2 का जो परसेंटेज आएगा 10/3 आएगा और 10/3 का मान प्यारे बच्चों r1 माइनस r2 आपका हो जाएगा 3 सही 1/3%। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इससे आसान मैथ अब आपको कौन पढ़ाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए और हम लोग अगले प्यारे से प्रश्न की तरफ आते हैं। यहां से चलिए भाई बच्चों, आज की प्यारी सी क्लास का चौथा प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। क्लास कैसी लग रही है, आप लोग जबरदस्त तरीके से इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दिए प्यारे बच्चों और अधिक से अधिक बच्चों तक हमारी आवाज को पहुंचा दीजिए, ठीक है। देखो जीवन में अगर सफल होना है ना, एक चीज पे ध्यान देना है आपको कि अगर कोई आपके खिलाफ बातें कर रहा है, ठीक है, अगर कोई आपके खिलाफ बातें कर रहा है, अपने खिलाफ बोलने वालों की बातें खामोशी से सुन लिया करो। अपने खिलाफ बोलने वालों की बातें खामोशी से सुन लिया करो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता जरूर है, वक्त बदलता जरूर है और हम लोगों ने प्रण कर लिया है कि अपने इस वक्त को बदलेंगे जरूर, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। कह रहा है कि एक निश्चित धन पर 6% वार्षिक दर पर 5 वर्षों तथा 5% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर 422 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न है। कितना प्यारा सा प्रश्न है और इससे प्यारा सा प्रश्न आपका हो नहीं सकता। माना धनराशि, क्या मान ले भाई, जल्दी से कमेंट करो। माना धनराशि क्या, 100। पहले अगर मैंने आपसे अभी बताया था कि अगर धनराशि 100 मानोगे तो दिमाग में आएगा कि सर साधारण ब्याज तो रेट इनटू टाइम ही होगा, यह आपने बताया है, मुझे याद हो गया है। तो रेट इनटू टाइम है तो पहले टाइम 5 वर्ष और रेट 6 है, तो ब्याज मेरे भाई 6×5 = 30 हो जाएगा। फिर कहेंगे सर बाद में टाइम 4 वर्ष और ब्याज 5 है, तो ब्याज मेरे भाई 20 हो जाएगा और दोनों के ब्याजों का अंतर 10 का है और सवाल में 10 की वैल्यू मेरे भाई 422 दिया हुआ है।
अब आपसे धनराशि पूछा है 10 की वैल्यू 422 और प्यारे बच्चों हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। कितने की? 100 की। अच्छा बताओ ये 10 का कै गुना हो रहा है भाई? तो कहेंगे सर 10 गुना हो रहा है, तो हम 422 का भी प्यारे बच्चों 10 गुना कर देते हैं और ये आपके सवाल का आंसर हो गया। बताओ इससे आसान क्या आपको ही पढ़ाएगा? एसएससी एमटीएस 23 का प्रश्न है, ये भी नहीं कोई हलवा एग्जाम है, बढ़िया लेवल का एग्जाम है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। आते हैं अगले प्यारे से प्रश्न पे। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ठीक है, मजा आने वाला अगर आपने इस महत्वपूर्ण सेशन को अच्छे से देख लिया तो। ठीक है, नोट करिए, बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न में लोग चर्चा करेंगे। नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। हो गया भाई? देखो, किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए। किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्यारे बच्चों इस हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा इस पर तेरा ही हक था, ले ले बेटा इस पर तेरा ही हक था। तो आइए आज की इस प्यारी सी क्लास के 5वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप उम्मीद है कि इस महत्वपूर्ण सेशन का अच्छे से एंजॉय ले रहे हैं, मजा आ रहा है, चीजें आपको बेहतर समझ में आ रही हैं। बहुत अच्छे से आपका 7 बजे का टाइम अच्छे से बीत रहा है। 5वां प्यारा सा प्रश्न है मेरे भाई, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1200 रुपये तथा 4 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर है। सीजीएल प्री 2022 का प्रश्न है। तो बहुत आसानी से प्यारे बच्चों हम लोग इस सवाल को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे हल करेंगे। 2 साल में 1200 रुपये, कितने साल में? 2 साल में 1200 रुपये और 4 साल में 1600 रुपये। अच्छा बताओ मेरे भाई, अगर कोई धन 4 वर्ष में मृतधन 1600 दे रहा है और 2 साल में ये मृतधन कितना दे रहा है भाई? 1600 और ये 2 साल में 1200। अब आप बता दो मेरे भाई, यहां से मैं 4 साल से 2 साल घटा दूं तो आएगा 2 वर्ष। तो कहेंगे सर 2 वर्ष में कितना देगा? यहां घटा दे, देखो यहां घटा रहे पूरा 2 वर्ष का, तो कहेंगे सर यहां पे आएगा 400। कितना आएगा भाई? 400। अगर 2 वर्ष का 400 मेरे भाई, तो 1 वर्ष का क्या आएगा? 1 वर्ष का आएगा प्यारे बच्चों 200। कितना आएगा भाई? 200। देखो 4 वर्ष में 1600 रुपया, 2 साल में 1200। तो अगर हम घटा दें, क्योंकि हर साल साधारण ब्याज सेम होता है, तो घटा देंगे तो 2 साल का साधारण 400, ये 2 साल का साधारण ब्याज आ गया 400। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा मेरे भाई? 200। अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 200 मेरे भाई, तो आप बता दो 2 वर्ष का साधारण ब्याज अभी निकाला था आपने 400। देखो चीजें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए आपको। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400, 1 वर्ष का 200। अच्छा आप बता दो, ये 2 वर्ष का मृतधन है अमाउंट, ये 4 वर्ष का मृतधन है, ये 2 वर्ष का मृतधन है, ये 4 वर्ष का। अब हम चाहें तो 2 वर्ष में रख के सवाल को लगाएं, चाहे 4 साल में। 2 साल में आसान होता है। अब बता दो 2 साल का साधारण ब्याज 400 है, तो मेरे भाई इस 2 साल में अगर हम 1200 रुपया अमाउंट है, देखो यहां मैं लिख रहा हूं, देखो 1200 रुपया अगर अमाउंट है तो 1200 रुपए में 2 साल का ब्याज कितना होगा? तो कहेंगे सर ब्याज तो 400 है। कितना है भाई? 400। तो बचा कौन? 800। तो ये 800 क्या था भाई? प्रिंसिपल था। बस इतनी बात आपको समझनी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी है कि 1200 रुपया अगर आपका अमाउंट है 2 साल का, तो 2 साल में ब्याज 400 है, तो 800 रुपया प्रिंसिपल है। अब हमें ब्याज की दर निकालनी है मेरे भाई, तो हम लगा देंगे 1 साल का ब्याज 200 रुपया, प्रिंसिपल 800 रुपया और डायल रेट निकालना है टाइम 1 साल और बटे 100। कुछ कटेगा भाई? 200 चौक के 800, 25 चौक के 100, तो आर का मान मेरे भाई कितना आ गया? 25% आ गया। नोट कर लीजिए,
इसी प्यारे से प्रश्न को मैं आपको दोबारा बताता हूं कि कैसे कम से कम लिखना पड़ेगा और सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। आप पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को नोट करिए। देखो मैंने क्या कहा कि 4 साल में कोई पैसा 1600 रुपया हो जाता है, 2 साल में 1200 हो जाता है। तो आपने कहा कि सर 4 साल 2 साल में अंतर कितने का? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज कितना? 400। 1 वर्ष का ब्याज कितना? 200। तो ये ब्याज बराबर PRT बटे 100 लगाया। अगर 1 वर्ष का ब्याज इतना आ गया तो आप बता दो 2 साल का अगर ब्याज 400 है तो 2 साल का अमाउंट 1200 है। 1200 में अगर 400 ब्याज है तो 800 क्या होगा? प्रिंसिपल। बस आंसर हो गया। 25% बच्चों आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। हो जाएगा भाई, नोट करिए इसको। चलिए अब देखो मैं इस सवाल को आपको समझा रहा हूं बच्चों कि कैसे कम से कम लिखना पड़ेगा और आपका सवाल हो जाएगा। ये तो हमने एक बार आपको बेसिक सिखाया कि आपको पूरा समझ में आ जाए कि सवाल है कैसे और सवाल आगे बढ़ता कैसे। मैं आपको एक बार पूरा समझा देता हूं लिख के कैसे देखो कम से कम लिखना पड़ेगा। अब देखो उसने कहा मेरे भाई 2 वर्ष में 1200, 4 वर्ष में 1600। आप क्या करोगे? 1600 माइनस 1200 करोगे तो डिफरेंस कितने का आएगा? 400। ये 2 साल का ब्याज 400 है तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 2 से भाग कर दो, 200। 1 साल का ब्याज 200 आ गया ना। अच्छा आप बताओ अगर 2 साल का ब्याज 400 है तो इस 1200 में 400 तो हमारा ब्याज हो गया, तो 800 क्या हो गया भाई? प्रिंसिपल हो गया। अब बताओ ये 200 रुपया ब्याज जो मिला है 1 साल में कितने मिला है? 800 पे और डायल 100 कर देंगे। 200 चौक के 800, 25 चौक के 100। अब बताओ इससे आसान क्या कोई कर सकता है? कितना कम लिखना पढ़ना पड़ा, एक भी हिंदी का शब्द नहीं लिखना पड़ा और आपके सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही आसानी से हम लोग इस पूरे सेशन को हल करेंगे। नोट करिए। चलिए भाई बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास का छठा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं और ये प्रश्न क्या कह रहा है देखो ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर याद कीजिए। अब देखो 3 साल में 575, 3 साल में 575, ध्यान से देखिएगा आप। फिर ये 5 साल में कितना हो रहा भाई? 5 वर्ष में ये हो रहा है 625। अब आप बताएंगे सर 3 से 2, तो आप कह दिए सर यहां पे 2 वर्ष में ये कितना हो रहा है? 575 और 625 का अंतर जल्दी से बता दो। तो कहेंगे सर 5 से 5 गया 0 और यहां 12 से 7 जाएगा तो 5, फिर यहां आपका 0। ठीक है, 50 का अंतर है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का अंतर अगर 50 है मेरे भाई तो फिर 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ये 2 वर्ष का ब्याज है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या आएगा? 1 वर्ष का साधारण ब्याज तो कहेंगे सर ये तो 25 आएगा। कितना आएगा भाई? 25 आएगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर प्यारे बच्चों 25 आ रहा है तो आपसे अब देखो ध्यान से क्या पूछा है? ब्याज की दर। तो हम अगर 3 साल का साधारण ब्याज निकाल लें, कितने का? 3 साल का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो कहेंगे सर 75 रुपए। कितने रुपए? 75 रुपए। अच्छा बताओ 3 वर्ष का अमाउंट कितना है? 3 वर्ष का अमाउंट 575 रुपए ना मेरे भाई। देखो मैं यहां अलग से लिख रहा हूं, 3 वर्ष का अमाउंट 575 रुपए है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ब्याज कितना मिला हुआ है? 75 रुपए मिला हुआ है। तो अगर कोई कहे प्रिंसिपल कितना है तो कहेंगे सर प्रिंसिपल तो 500 होगा, क्योंकि 75 रुपए तो ब्याज हमारा है। बात समझ में आ रही है? अब अच्छा बताओ कि अगर 75 रुपए ब्याज है, कितना ब्याज है भाई? 1 साल का ब्याज अगर हम निकाल दें तो 1 साल का ब्याज मेरे भाई 25 रुपया है। मूलधन कितना है?
500 रुपये है और डायल 100 कर देंगे और हमारे इस प्यारे से प्रश्न का 100 पचे 500 और 5 पचे 25 यानी 5% प्यारे बच्चों ब्याज की दर आ जाएगी। कितनी आएगी? 5% ब्याज की दर आ जाएगी। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं, पूरा लिख के समझा रहे हैं आपको, ठीक है? नोट कर लीजिए। चलिए भाई बच्चों, हम लोग अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न को एक बार दोबारा सिखा दें कि 3 साल में कोई पैसा 575 रुपया बन गया, 5 साल में 625, तो बताओ 2 साल में कितना बना था? 2 साल का ब्याज दिया था 50 रुपया, 1 वर्ष का ब्याज 25, 3 साल का ब्याज 75। अब इसमें जो 3 साल का मृतधन था, इसमें ब्याज भी तो शामिल है, क्योंकि मृतधन बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो इसमें प्रिंसिपल भी है, एसआई भी है। तो प्रिंसिपल कितना? 500, एसआई कितना? 75 रुपया। तो एसआई अगर 1 साल का देखेंगे तो 25 रुपया है और कितने रुपए पर? प्रिंसिपल 500 डायल 100 कर दो, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आज की क्लास का बच्चों 7वां प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक पूरी क्लास को नहीं देखा है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप नहीं देखेंगे तो बहुत पछताएंगे। इतना प्यारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं कि अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप बार बार देखने का मन करेगा। ठीक है, 7वां प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक पूरे महत्वपूर्ण सेशन 14 पार्ट को नहीं देखा है, आप लोग जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा। और देख के कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। ठीक है, और आप लोग अगर हिंदी की क्लास पढ़ना चाहते हैं तो इसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख के बताइएगा कमेंट करके कि क्लास कैसी आपको लग रही है। ठीक है, जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहें, जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहें, तब खुद से एक बात बोलना, मैं गलत नहीं, भीड़ से अलग हूं। मैं गलत नहीं, भीड़ से अलग हूं। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों अगले हम लोग प्यारे से देखो, जिसकी जैसी अगर आपको कोई गलत बोल रहा है ना, तो उसके लिए है कि जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी कहानी रखता है। जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। प्यारे बच्चों बस इतनी सी कहानी है, कभी परिंदों के लिए बंदूक नहीं रखना, हमेशा परिंदों के लिए पानी ही रखना। तो आइए आज की इस प्यारी सी क्लास के 7वें और आखिरी प्रश्न पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगी। आप बताओ प्यारे बच्चों, 6 साल में 992 रुपया अमाउंट कितना हो रहा है? मृतधन 992, और 4 साल में अमाउंट कितना दे रहा है भाई? 4 साल में ये अमाउंट दे रहा है मेरे भाई, कितना बता रहा है ये? 928। अब आप पहले बच्चों यहां बता दो 6 और 4 कितने वर्ष का अंतर है? तो कहेंगे सर 2 वर्ष का अंतर है। तो 2 वर्ष का जो ब्याज आएगा मेरे भाई, 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना आएगा? इन दोनों घटा लो, 928 992, जल्दी से बताओ कितना अंतर आएगा? तो आप बताएंगे सर कि 12 से 8 जाएगा तो 4 आएगा, फिर उसके बाद यहां कितना बचा? 8 से 2 गया 6 आएगा, फिर यहां बचा आपका 9 से 0 64। 2 वर्ष का अगर ब्याज 64 है मेरे भाई, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना? 1 वर्ष का ब्याज 64 का आधा 32। अब आप बता दो 1 वर्ष का ब्याज अगर 32 है, तो अगर हम 4 वर्ष का ब्याज निकालने, कितने का? 4 वर्ष का ब्याज निकालने प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा कितना? 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 128। यानी इस 928 में मेरे भाई 128 रुपया क्या है? एसआई है। तो बता दो प्रिंसिपल कितना बचा? 800 बचा कि नहीं? क्योंकि 8 1 928, प्रिंसिपल 800। अब आप बता दो 32 रुपया ब्याज है, रेट निकाल रहे हैं, रेट निकाल रहे मेरे भाई, 32 रुपया ब्याज है 1 साल का, कितने रुपए पर? 800 रुपए पर, और डायल 100 कर देंगे मेरे भाई, तो आपका हो जाएगा 100 8 800 और 8 चौक के 32, 4% आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का बच्चों आखिरी प्रश्न था। ठीक है, अगले जो हम लोग
पार्ट लेके आएंगे, अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे, तो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट होगा और वो इंस्टॉलमेंट पे होगा। यानी आपकी ज़िंदगी कैसे किस्तों में बीत रही है ना, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस महत्वपूर्ण सेशन का आप, इस पहले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको कैसे लगी और इसके पहले हमने जितनी क्लास पढ़ाई है वो क्लासेज कैसे लगी हैं, आप सभी क्लासेज के आप वीडियो देखिएगा और उस वीडियो में कमेंट करिएगा कि उस क्लास को आपको देखने के बाद कैसा महसूस हुआ, क्लासेज क्लियर हुई कि नहीं हुई, डाउट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आपने इस क्लास को अच्छे से पढ़ा है, मजा आया देखने में, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको हमारी मेहनत दिख रही है, तो प्यारे बच्चों इस महत्वपूर्ण सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक जरूरी बात यह है कि प्यारे बच्चों, आप सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, सारे बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आप एक काम करिए, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजूंगा, ठीक है। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजूंगा और आपको उस शॉर्ट वीडियो क्या करना है भाई, अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करना है, अपलोड कर दीजिए, शेयर नहीं करना है, ठीक है। जो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे ना, हम आपको एक 50-60 सेकंड का वीडियो भेजेंगे और उस वीडियो को प्यारे बच्चों आपको अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करना है, ठीक है, रील्स के रूप में अपलोड करना है। कितने बच्चे सहमत है जो आज की क्लास को देखने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और मैं वीडियो उनको भेजूंगा और वो इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैथ विद कृष्णा, ठीक है, आईडी है मैथ विद कृष्णा। तो मैं आपको आपके उस इंस्टाग्राम आईडी को मैं देखूंगा, ठीक है, कि आपने वीडियो को अपलोड किया या नहीं किया है। बहुत मजा आएगा। ऐसे देखो, ऐसे तो लिंक बनेगा, चैन बनेगा एक दूसरे जुड़ने का। तो आप सभी प्यारे बच्चों मैसेज करिएगा, मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्ट वीडियो भेजूंगा, आप उसको अपने इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो बच्चे यूट्यूब चैनल अपना बनाए हुए हैं, ठीक है, उस यूट्यूब पर भी आप प्यारे बच्चों मेरे, जो मैं आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे, जो मैं आपको वीडियो भेजूंगा शॉर्ट वीडियो, उस वीडियो को भी अपने यूट्यूब के शॉर्ट पर अपलोड कर दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप, उम्मीद है कि इतना मेरी सहायता करेंगे, क्योंकि मेरी मेहनत को देखते हुए आप मेरे लिए इतना जरूर करेंगे। तो हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए। बिल्कुल आप मैसेज करना ना भूलिएगा, ठीक है। वीडियो मैं आपको भेजूंगा और आप अपलोड जरूर करेंगे। धन्यवाद।